नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम रीडर का पाठ 7 पढ़ रहे थे। पाठ 7 का नाम है ईमानदार रामू। ठीक है, इसका पेज नंबर 48 हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसका पेज 49 पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे। पाठ 7 ईमानदार रामू, पृष्ठ संख्या 49। ठीक है, तो जब रामू की कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है और वह जब रोने लगता है तो एक बूढ़ा आदमी आकर उसके रोने का कारण पूछता है। ठीक है, और रामू द्वारा उसकी समस्या बताए जाने पर बूढ़ा आदमी नदी में छलांग लगाता है और उसके लिए एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है और रामू को दिखाते हुए कहता है कि बताइए, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लेकिन सोने की कुल्हाड़ी रामू की नहीं होती और वह रामू उस सोने की कुल्हाड़ी को लेने से मना कर देता है। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 49। नहीं बाबा, यह मेरी नहीं है, रामू ने कहा। रामू ने कहा, बाबा ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब बूढ़ा आदमी फिर से नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। तो बच्चे ने जब सोने की कुल्हाड़ी नहीं ली तो बूढ़ा फिर नदी में कूद गया और फिर उसके बाद वह चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर रामू ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो रामू ने चांदी की कुल्हाड़ी देखी और चांदी की कुल्हाड़ी को भी उसने लेने से मना कर दिया, क्योंकि रामू की कुल्हाड़ी चांदी की भी नहीं थी। ठीक है, तीसरी बार बूढ़ा लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया तो उस बूढ़े आदमी ने तीसरी बार फिर छलांग लगाई। तो तीसरी बार वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, यानी कि पानी के ऊपर आया। ठीक है, वास्तव में जल के देवता बूढ़े के रूप में नदी से बाहर आए थे। वह बूढ़ा आदमी कौन था? जल का देवता। बूढ़ा आदमी जल का देवता था और बूढ़ा आदमी के रूप में वह नदी से बाहर आए थे। तो जैसे ही रामू ने लोहे की कुल्हाड़ी देखी तो लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर रामू खुश हो गया, क्योंकि रामू की लोहे की कुल्हाड़ी ही थी। रामू की कुल्हाड़ी लोहे की थी। ठीक है, रामू खुश होकर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब रामू लोहे की कुल्हाड़ी देखकर उछल पड़ा और कहा कि हाँ, मेरी कुल्हाड़ी यही है। ठीक है, रामू ने खुश होकर बूढ़े को आश्चर्य से देखा और धन्यवाद देते हुए कहा। ठीक है, उस लोहे की कुल्हाड़ी देख करके रामू जो खुश हो गया और खुश होकर उसने बूढ़े आदमी को अच्छी तरह से आश्चर्य से, मतलब हैरानी से देखा कि ये कौन आदमी है कि जो मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आया है। और फिर उसको धन्यवाद दिया। धन्यवाद, आभार प्रकट करना। जब कोई हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं ना। और हमेशा बच्चों, जब हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है तो हमें भी उसका आभार प्रकट करना चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए, उसको धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। तो इसी प्रकार रामू ने भी उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, बाबा आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। तो उस बूढ़े आदमी को कहा कि आप मेरे लिए किसके समान है? भगवान के समान है, क्योंकि रामू के पास एक और कुछ था ही नहीं, लोहे की कुल्हाड़ी ही थी और उसी कुल्हाड़ी से वह लकड़ी काटता था और अपना गुजारा करता था। ठीक है, तो उसके लिए तो वह सबसे बड़ी चीज़ थी ना कुल्हाड़ी। तो फिर उसको क्या कहा, उस आदमी को, बूढ़े आदमी को, कि आप तो मेरे लिए ईश्वर के समान है, भगवान के समान है, मैं तो आपको भगवान के समान समझता हूँ। क्या आप जल के देवता हैं? फिर उससे पूछता रामू कि बताइए, क्या आप जल के देवता हैं? ठीक है, तो देखिए, जल के देवता ने कहा, बेटा न तो तुम लालची हो और न ही बेईमान, इसलिए तुम लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी, दोनों कुल्हाड़ियाँ भी रख लो। तो उस बूढ़े जल के देवता ने उस बच्चे को क्या कहा कि तुम लालची नहीं हो। ठीक है, लालची कौन होता है? लोभी। कि तुम लोभी नहीं हो, क्योंकि मैंने सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ दिखाई, तो वो कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं थी तो तुमने वो दोनों कुल्हाड़ी ली ही नहीं। ठीक है, और बेईमान भी नहीं हो, तुम लालची भी नहीं हो, लोभी भी नहीं हो और बेईमान भी नहीं हो, इसलिए तुम लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये दोनों सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी रख लो। दोनों कुल्हाड़ी से रामू को दे दी। ठीक है, तो देखिए, जल के देवता ने रामू की ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया था। अब रामू ईमानदार विशेषण है तो उसकी भावार्थ संज्ञा क्या बन गई? ईमानदारी।
इसी प्रकार सच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? सच्चाई। सच्चा विशेषण है और सच्चाई उसकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो जल के देवता ने रामू की ईमानदारी और सच्चाई देखकर उसका साथ दिया। उसका साथ देकर के दोनों कुल्हाड़ी, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उसी को दे दी। उस दिन से रामू अमीर बन गया। ठीक है। तो अब दोनों, उसको, उसके पास सोने की कुल्हाड़ी भी आ गई, चांदी की कुल्हाड़ी आ गई, तो वह उस दिन से अमीर बन गया। उस अमीर कौन कौन होता है? धनी। जिसके पास पैसा देखो जाता है उसको अमीर कहते हैं। लेकिन रामू ने फिर भी क्या किया? उसने घमंड नहीं किया। वह अमीर बन गया लेकिन उसने घमंड नहीं किया। वह फिर भी वह अपना काम स्वयं करता था। स्वयं अपने आप। फिर भी अपना काम नौकर चाकर से नहीं करवाता था, अपना काम स्वयं ही अपने आप ही करता था। हर रोज़ वह पहले की तरह ही जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और उन लकड़ियों को गरीबों में बांट देता था। अब उसके पास पैसा हो गया था, लेकिन काम, उसने लकड़ी काटने का काम अपना अभी भी नहीं छोड़ा। अभी भी वह हर रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता, लेकिन अब क्या करता था? वो लकड़ियों को बेचता नहीं था, अपने पास पैसे नहीं रखता था। अब की बार वो लकड़ियाँ काट करके उन लकड़ियों को गरीबों में बांट देता था। ठीक है बच्चों। और हम क्या करते हैं? हमारे पास पैसा हो जाता तो हम अपना काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक बार पैसा आ गया और हमने काम करना छोड़ दिया, वो पैसा कितने दिन चलेगा? वो पैसा तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर कहाँ से आएगा पैसा? तो बच्चों अपना काम हमें नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना ही पैसा हो। ठीक है। और हमेशा हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए, क्योंकि ईमानदार आदमी की भगवान भी मदद करते हैं। जो आदमी ईमानदार और सच्चा होता है उसकी भगवान भी मदद करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार रामू की मदद जल के देवता ने की। समझ आ गया? तो हमारा पाठ पूरा हो चुका है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आपका काम यही है, आज का होमवर्क कि इस पाठ को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्न उत्तर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। शुभ दिन।